उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल को उठाया, जाकर के देखा उधर से परंपरा चली आ रही है। उधर जब शंकर जी ने देखा, त्रिशूल को उठाया और देखने लगे, जब तोता ने देखा कि बाबा के नेत्रों से अंगारे बरस रहे हैं, ये बाबा जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो तोता ऊपर को नहीं उड़ा, नीचे को उड़ा, नीचे को चला कैलाश पर्वत से। और प्रभु की कथा सुनी थी, आनंद आया था। तो आगे आगे तोता भाग रहा है, पीछे भोलेनाथ। और भोले बाबा तो बुढ़ापे में, तोता जवान जिसने प्रभु की कथा सुनी है, आगे आगे दौड़ रहा है। भगवान भोलेनाथ को पसीना पसीना आ रहे हैं। उधर वेद व्यास जी महाराज की जो भार्या है बिटिका, जो सम्यप्रास नाम की कुटिया पर रहती है, तो आज उस कुटिया पर आज अपने केसों को संभाल रही थी। केसों को संभालते संभालते उनको उबासी आई, जमाई। जैसे मुखमंडल खोला तो न तो ओम ओम बोला, न चुटकी बजाई, न मुख पर अपना हाथ रखा, और ऐसी उबासी ली। जैसे उबासी ली तो तोता ने सोचा इससे सुंदर जो खुफा कौन सी मिलेगी। वही तोता आज बिटिका के मुखमंडल से गर्भगुहा में प्रवेश कर गया। शंकर भगवान ने देखा कि इस कुटिया तक तो वो चोर गया है, लेकिन न तो बाहर दिखता है, इस कुटिया में छिप रहा होगा। शंकर भगवान आए, कभी अंदर जाए, कभी बाहर आए, चोर को ढूंढने लगे। उधर वेद व्यास जी महाराज कहने लगे शंकर भगवान से, पसीना पसीना हो रहा है, प्रभु क्या हुआ? शंकर भगवान कहने लगे, व्यास जी अभी साइड में हो जाओ, तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर छुपा है। वेद व्यास जी कहने लगे, भोलेनाथ तो रहते हैं पर्वत पर, अगर कोई चोर चुरा करके वहां से लेकर के क्या आएगा? भोलेनाथ के पास में है क्या है? भोलेनाथ ने एक लंका बनाई थी सोने की, उसको रावण ले गया दान में। भोलेनाथ के पास में बचा क्या है? अगर चोर चुरा के लेके आएगा, पत्थर लेकर के आएगा तो बोझ ही मरेगा। वेद व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं, भोलेनाथ कभी अंदर आए, कभी बाहर आए, कभी अंदर आए, कभी बाहर आए, पसीना पसीना आ रहा है। वेद व्यास जी कहने लगे, प्रभु ये बताओ वो चोर क्या चुरा के ले गया है? क्या चुराया तुम्हारा? तो शंकर भगवान कहने लगे, अरे व्यास जी, उस चोर ने तो बहुत कीमती सामान चुराया है। बोले क्या चुराया, बता तो दो। कि उसने मेरे प्रभु की कथा को चोरी से सुना है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेद व्यास जी कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, उस कथा को सुन करके होता क्या है? बोले जो मेरे प्रभु की कथा को सुन लेता है वो अजर और अमर हो जाता है। बोले अजर अमर हो जाता है? तो वेद व्यास जी कहने लगे, भोले तुम तो भोलों के भोले ही रहे। जब चोर ने कथा सुनी ही ली तो वो तो अजर और अमर हो गया, और आप बोले मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भोलेनाथ की बुद्धि जब सेंटर पे आई तो भोलेनाथ ने भी एक परिक्रमा लगाई कुटिया की, और वहां से कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। उधर वेद व्यास जी महाराज अपने आश्रम पर रह रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज 1 वर्ष हो गया गर्भगुहा में रहते रहते। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष हो गए, जन्म लेने का नाम ही नहीं ले रहे। 3 वर्ष हो गए। बिटिका जो महारानी बिटिका देवी है मैया, वो अपने पति देव से कहने लगे, प्रभु मेरे को तो कुछ ऐसा लगता उधर से आवाज आती है, वेद मंत्रों की आवाज आती है। तो वेद व्यास जी कहने लगे, जो हमारी संतान होगी ना वो प्रभु की भक्त होगी, कोई बात नहीं है, आराम करो आप। और आजकल की मैया अगर पहले महीना से अल्ट्रासाउंड ना करायो तो 2 महीना है जाए, 3 महीना है जाए, चलो जी। अगर कहीं ऐसा हुआ 8 महीना पूरे हुए, मैया नहीं जल्दी चलो, जीवन ज्योति जल्दी नजदीक है,
जल्दी चलो अल्ट्रासाउंड करा के लेकर के आओ। लेकिन वहां पर 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष हो गए, 8 वर्ष हो गए। सुखदेव जी महाराज ने बिटिका महारानी के, बिटिका देवी के गर्भगृह में मंदिर बना दिया। जब मंदिर शब्द जब सूत जी महाराज जी ने बोला तो सौनकादिक 88,000 ऋषि कहने लगे, महाराज कैसी कथा सुना रहे। हमने अनेक पुराणों में सुना है कि माँ की गर्भगृह में जितना कष्ट होता है वो कहीं नहीं होता। इतने दिन सुखदेव जी माँ की गर्भगृह में कैसे ठहरे। जब बच्चा माँ की गर्भगृह में होता है, कुक्षा में होता है, तो अंडाकार में होता है, उसके पैर ऊपर को और सर नीचे को है, उसको कीटाणु काटते हैं। मैया थोड़ा तीखा खा ले तो बच्चे को लगता है, मैया थोड़ा तीव्र गति से चले तो बच्चे को कष्ट होता है, और जेल में वो लिपटा रहता है। वो प्रभु का भजन करता है। 3 महीने बाद जब उसकी स्मरण शक्ति जागती है, आज वो शिशु रोता है और गोविंद से कहता है, प्रभु हे गोविंद हे माधव, तू मेरे को इस नरक कुंड से बाहर निकाल और बाहर जाकर के मैं तेरा खूब भजन करूंगा। लेकिन जब बाहर आता है बच्चा तो सब कुछ भूल जाता है। आए थे हरे भजन को ओटन लगे कपास। गोविंद से तो कह के आए थे, वचन दे करके आए थे, हे नारायण हम बाहर जाकर के तेरा खूब भजन करेंगे। और लेकिन यहाँ आते हैं, माया माया सब भजे माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया तेरी हो। जब बच्चा पैदा होता है तो मैया कहती है, ये तेरे पापा हैं, ये तेरे डैडी हैं, ये तेरी आंटी जी हैं, ऐसी बताती है ना। ये भैया तेरी ताई जी हैं, बड़ी मम्मी है, ये भैया ये तेरा ही प्लॉट है। यानी उस माया के चक्कर में पड़ जाता है, भगवान के भजन को भूल जाता है। बालपन तो खेल में गंवा देता है और जवानी में नींद हर्ष होता है त्रिया के साथ, और बुढ़ापे में बुढ़ापे को देख करके रोता है। 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष हो गए। आज बिटिका देवी कहने लगी, महाराज मैं अपने पुत्र के चेहरे को देखने के लिए लालायित थे, मेरा पुत्र कब बाहर आएगा। तो आज वेद व्यास जी कहने लगे, अरे पुत्र तू बाहर आ। तो आज अंदर से बोलने लगे और कहने लगे, अगर आप कह रहे बाहर आ जाओ, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं गर्भगृह से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आऊंगा तो मेरे को विष्णु की माया घेर लेगी। वेद व्यास जी ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया, अरे पुत्र तू बाहर आ जा, तेरे को विष्णु की माया नहीं घेरेगी। 12 वर्ष के में आज सुखदेव जी महाराज ने अवतार ले लिया। बोले सुखदेव भगवान की जय। हमारे यहाँ 3 देव हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और चौथे देव कौन हो गए, सुखदेव। आज सुखदेव ने जन्म लेते ही और वन की तरफ चल, जो उनका जेर था उसको आया कंधे पर पटक लिया, इससे यज्ञोपवीत बन गया, जनेऊ जिसको बोलते। और जहां पर वो जेर टूट टूट करके गिरा वहां पर कुसा और दूर्वा उत्पन्न हो गई और मैया बेहोश पड़ी है। मैया को अपने शरीर की सुध बुध नहीं है, लेकिन वेद व्यास जी महाराज पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र कह के रो रहे हैं, पुत्र को रोकना चाहते हैं सुखदेव। जो 12 वर्ष की आयु में ऐसे लगता 16 वर्ष का कोई जवान जा रहा है, और वेद व्यास जी रोते रोते बोल रहे हैं, अरे पुत्र तू रुक जा, तेरे चेहरे को देखने के लिए तेरी माँ लालाय है बहुत। अगर तेरी माँ को होश आएगा तो वो जीवित नहीं बचेगी। अरे पुत्र तू रुक जा। जैसे मेरे प्रभु श्री राम जानकी की तलाश में वनों में भटक रहे थे, और वनों में भटकते भटकते पशु पक्षियों से कह रहे थे,
अरे पशु पक्षियों, अरे मृग गोचरो, तुम ही बता दो मेरी जानकी कहाँ गई। ऐसे ही आज वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं, अरे तुम ही मेरे पुत्र से कहो ये रुक जाए, इसकी माँ बहुत लाला है इसके चेहरे को देखने के। उधर वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे चल रहे हैं और सुखदेव जी महाराज किसी की बात नहीं सुनते और सीधे ब्रह्म की समाधि के लिए जा रहे हैं। और जैसे सुखदेव जी महाराज एक सरोवर के किनारे से निकल रहे हैं, वहां पर कुछ देवियां नग्न होकर के स्नान कर रही हैं। देवियां स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी महाराज बन उस सरोवर के किनारे से निकल गए और जब जैसे ही वेद व्यास जी पहुंचे तो आज उन देवियों की नजर जब व्यास जी पर पड़ी तो उन्होंने अपने अंगों को ढक लिया और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु हमसे गलती हो गई है, हमको नग्न स्नान नहीं करना चाहिए था इस सरोवर। तो आज वेद व्यास जी अपने पुत्र के शोक को भूल गए। उन देवियों से को समझाने लगे, अरे देवियों, अरे बेटी, तू तो मेरी एक बेटी के समान है, मैं तो तुम्हारे बाबा के समान हूं। माता पिता के सामने बच्चा नंगे घूमते रहते हैं। अगर तुमको पर्दा ही करना था तो मेरा जो पुत्र गया है 12 वर्ष की आयु में ऐसे लग रहा है जैसे 16 वर्ष का कोई जवान गया, आपने उससे पर्दा क्यों नहीं किया। आज वही देवियां हाथ जोड़ करके कहने लगी, वेद व्यास जी से कहा, अरे व्यास जी, तुम जिनको अपना पुत्र बता रहे हो वो तुम्हारा पुत्र नहीं, कितनी बार तुम्हारा वो पर बाबा बन गया है। न तो वो नारी जानता है न नर जानता है, वो दोनों में भेद नहीं जानता है। वो तो ब्रह्म की समाधि के लिए गए। जब वेद व्यास जी महाराज के चक्षु खुले, नेत्र खुले, बोले मेरा पुत्र ब्रह्म की समाधि के लिए जा रहा है तो मैं अपने पुत्र को नहीं रोकूंगा। वहीं से वापस आ गए। जब अपनी कुटिया पर आए और कुटिया पर आकर के देखा, अपने मन में विचार करने लगे, मेरा पुत्र हुआ वो ब्रह्म की समाधि के लिए चला गया, लेकिन मेरे पर ये चौथापन आ गया, मैंने इस तरह से किसी के लिए कुछ कार्य नहीं किया। आज वेद व्यास जी महाराज वेद वेदांत अनेक पुराणों का लेखन कर दिया। एक वेद था हमारे यहाँ पर, उस वेद में से 4 वेद बना दिए। महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिख दिया, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं हुई। वेद व्यास जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, ये शरीर जो हमको मिला है ये परमार्थ के लिए मिला है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत